और बाकी तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन आनंद जी, आज जब ये गिरफ्तारी हो गई है तो इसको हर एक तरीके से प्ले आउट करने की कोशिश की जाएगी। एक तरफ ईडी का अपना काम है, दूसरी तरफ बार बार सरकार पर ये आरोप लगेंगे, जैसा कि मैं ग्राउंड जीरो पर कल थी और मुझे भी कहा जा रहा था कि देखिए डर गए हैं सरकार और नरेंद्र मोदी और पूरे के पूरे जो नुमाइंदगी करते हैं वो सब डर गए हैं, इसीलिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। रूबिका जी, आप बहुत लंबे समय से राजनीति कवर कर रहे हैं और भ्रष्टाचार भी देख रही है राजनेताओं के। जब भी ऐसे मामले आते हैं, आड़ मुझे लगता है इसी सब राजनीति की ली जाती है। कानून, आप याद करिए जब 2011 में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था, तब तो वो सिर्फ इतना ही कहते थे कि अखबार में छपी खबरों के आधार पर नेताओं को जेल भेज देना चाहिए या आरोप लगे तो इस्तीफा दे देना चाहिए। तो वहां से लेके मतलब 12-13 साल की जो जर्नी है वो एकदम यू टर्न हो गई है। तो अब वही शीला दीक्षित के खिलाफ कल मुझे बड़ी हैरानी हुई जब मैंने देखा कि संदीप दीक्षित जी वहां खड़े होकर अरविंद केजरीवाल जी का बचाव कर रहे थे। ये भारतीय राजनीति की एक ऐसी तस्वीर है जो सिर्फ एक दशक में हम सबके सामने है। हम सब लोगों ने केजरीवाल जी को बड़े मतलब पैशनेटली मैं खुद हैरान कवर किया है। मैं उदित राज जी वहां पर पहुंचे थे सिविल लाइंस में, सैयद जवाद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सिरसा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सैयद जवाद जो हैं राजनीतिक विश्लेषक है, लेकिन अगेन सरकार अपना पक्ष रखने के लिए जाने भी जाते हैं। सैयद जवाद, शुरुआत करूंगी। आनंद जी जो कह रहे हैं, मतलब मैं सच में मेरे होश फाख्ता थे इस बात को सुनकर समझकर कि उदित राज जो इससे पहले के जितने भी डिबेट हुए थे उसमें कहा था अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेना चाहिए, और कल जब प्रभु गिरफ्तारी के लिए पहुंचे तो वो खुद वहां पहुंच गए और कह रहे हैं इनकलाब जिंदाबाद, ये तो बहुत गलत हो रहा है। अरे थोड़ा तो धर्म ईमान होगा। सरकार अपना पक्ष रखने के लिए जाने भी जाते हैं। वॉइस नहीं आ रही है क्या? मेरी वॉइस आ रही है आप तक? हाँ, आपकी वॉइस तो हम तक पहुंच रही है। आज थोड़ी मुश्किल होगी मेरी वॉइस आप तक पहुंचने के लिए। सैयद भाई, अच्छा ठीक है, ऐसा करती हूँ मैं दुरुस्त करवा देती हूँ, उसके बाद आपका रुख करती हूँ, ठीक है? सिरसा साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आप भी मेरी जरूर सुन पाएंगे और मैं इसका जवाब देना चाहता हूं अगर आप मुझे इजाजत दें। हाँ प्लीज गो अहेड। रूबिका जी, 10 साल में जो भी कहा कि 10 साल में कहां से कहां पहुंच गए। जिनको तगमे दिया करते थे अरविंद केजरीवाल सबसे भ्रष्ट सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, सबसे कहते थे अगर कोई भ्रष्ट है तो शरद पवार सबसे भ्रष्ट आदमी है, मुलायम सिंह यादव को, के करुणानिधि और स्टैलिन उनके परिवार को, झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन को। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि अब क्या हो गया है। अब आजकल अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं, जब से पूछा गया कि बताइए जी राहुल गांधी सोनिया गांधी कौन है, बोले जी सबसे ईमानदार आदमी है, इतने ईमानदार हैं उनको तो मतलब बड़ा अवार्ड देना चाहिए ईमानदारी का। अच्छा, शरद पवार के बारे में आपका क्या विचार है? शरद पवार ओहो साक्षात भगवान रूपी ईमानदार आदमी है, इतने ईमानदार हैं मैं तो उनका हाथ से हाथ पकड़कर चलना पसंद करता हूं। अच्छा, तो मुलायम जी के अखिलेश के बारे में आपका विचार है? अरे भाई कमाल कर दी, यूपी में इससे ईमानदार आदमी कभी पैदा हो सकता है क्या? ये तो साक्षात भगवान ने कृपा की तभी इतने ईमानदार लोग पैदा हुए। 10 वर्ष में जो सारे अवार्ड भी दिए थे उन्होंने बैठ बैठ के, सब करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं, लुटेरे हैं, वो सारे वापस अपने घर में ले आए, उनको फ्रेश अवार्ड बना के दे दिया देश के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री का। और मुख्यमंत्री कौन है आजकल? अरविंद केजरीवाल जी। वो अब क्या कहते हैं, हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट ने कल क्या कहा, सारा एविडेंस देखने के बाद ईडी से पूछा कि आप इसको गिरफ्तार करना चाहते हो? ईडी के एडवोकेट, मैं कोर्ट में था, ईडी के एडवोकेट ने कहा बिल्कुल हम गिरफ्तार करना चाहते हैं। तो कहा फिर अब सबूत लेके आइए। 2:30 बजे का टाइम तय हुआ, जब सबूत दिए गए तो ईडी के सबूत देखने के बाद माननीय हाई कोर्ट ने क्या कहा वो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। आप ये नहीं कहेंगे कि मैं अपने पास से कोई बात बोल रहा हूं, ये मैं आपको कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी सुनाता हूं। कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट के डबल बेंच ने कहा, कैंत साहब ने, मैं इस केस में हम अभी इंटरवीन नहीं कर सकते, हम कोई भी रिलीफ इसको नहीं दे सकते। मतलब आप अरेस्ट करना चाहते हैं तो अरेस्ट करें, हम इनको रिलीफ नहीं देंगे। अब कहते हैं जी बीजेपी ने करा दिया, हम सबसे ईमानदार आदमी हैं, डर गए। अब विपक्ष का ये कहना है कि आज सुबह गिरफ्तार कर लेते हैं, रातों रात वहां पहुंचकर गिरफ्तारी, मतलब इतनी भी क्या जल्दी थी? अब वक्त तो था ही। कल उदित राज कह ही रहे थे ना कि 9 से सुबह 9 बजे तक, रात के 9 से सुबह 9 बजे तक इंतजार में कौन सा पहाड़ टूट जाता, ऐसी भी क्या जल्दी थी?
कह रहे हैं, मेरी विनती सुनिए, हमने अगर हमारी गिरफ्तारी हमारे कहने पे होनी होती, मैं तो कहता हूं अरविंद केजरीवाल जी आज से 2 साल पहले गिरफ्तार होने चाहिए थे। मैंने जब सबूत दिए थे मैं तो तब से चला चला के कहता था, एक कंप्लेंट भी मेरी थी। लेकिन हमारा कहना है जब हाई कोर्ट में गए उसके बाद ईडी ने फैसला करना है। जब हाई कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी, ईडी के पास विकल्प ही नहीं बचे थे। अगर आप किसी कानून के जानकार से बात करेंगे तो आपको यही बताएगा, जब आप कोर्ट में जाते हैं, आपको अरेस्ट करने के लिए स्टे मांगते हैं, आपको आके एजेंसी कहती है हाँ हमें अरेस्ट करना है, और आपको बाद में कोर्ट अगर आपको प्रोटेक्शन नहीं देती तो तुरंत आपके खिलाफ कार्रवाई होनी होती है। ये सभी कानून के जानकार आपको जानकारी देंगे। पर आप हमें क्यों कह रहे हैं कि 9 बजे अरेस्ट करिए, 6 बजे करिए, 5 बजे करिए? ये काम ईडी का है, ये काम कोर्ट का है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, जब देखा कि कविता की सेम केस में सेम हालातों में जितना आसानी से आप कह रहे हैं, सैयद जवाद अभी तक हमसे कनेक्ट नहीं हो पाए। वो 360 डिग्री घूमे ही चले जा रही है उनकी जो फ्रेम है। लेकिन आज जो सवाल घूम रहे हैं उसमें एक और महत्वपूर्ण मनजिंदर सिंह साहब ये है कि विपक्ष कह रहा है कि ईडी आपके पास है, सीबीआई आपके पास है, सेंटर में आप है द मोस्ट पावरफुल, आपकी कौन नहीं सुनेगा? आप ही लोग जब विपक्ष में थे तब याद कीजिए क्या कहा करते थे कि ये सीबीआई जो है वो पिंजरे में बंद तोता है। आज वही आरोप विपक्ष आप पर लगा रहा है। लेकिन रुबिका जी, आपको याद रखना पड़ेगा, देश के प्रधानमंत्री जो आज मोदी जी हैं, उस वक्त वो देश के मुख्यमंत्री थे, उनकी 10 घंटे तक ग्रिल हुई थी, अगर आपको याद हो। और मोदी जी ने बाहर आके बड़े ग्रेसफुली कहा था मुझे इन्वेस्टिगेट किया गया, मैं एजेंसी के सामने पेश हुआ हूं, मेरे से जो सवाल पूछे गए मैं उनका जवाब दिया है, जब भी मुझे दोबारा बुलाएंगे मैं आऊंगा। ये नहीं कहा था कि मैं पेश नहीं होऊंगा, ये नहीं कहा था मैं भाग रहा हूं, ये नहीं कहा था मैं योगा करने जा रहा हूं, ये नहीं कहा था आज हमारी मूवी का टाइम है बच्चों के साथ मूवी देखनी है, ये नहीं कहा था मैं श्रीनगर में डल लेक पे घूमना जाना चाहता हूं, अब मैं ईडी के सामने पेश नहीं हो सकता। और वही जब देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को तड़ी पार कर दिया गया था तो उन्होंने जाके हर उस केस को फेस किया था सामने खड़े होके, और बाइज्जत बरी होके आए थे, क्योंकि था ही कुछ नहीं। और अरविंद केजरीवाल जी का केस सुन लीजिए, मैं आपको मुझे पता है मनजिंदर सिंह साहब, हम सब जानते हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 9 समन मिले हैं। और ये जो कानून है वो ये कहता है कि 3 बार तक तो ठीक है, चौथी बार के बाद यू हैव द एंटायर राइट कि आप जाकर उनको गिरफ्तार कर सके। 10 सेकंड आप लीजिए उसके बाद। हाँ ठीक है, 10 सेकंड। मैं बताना चाहता हूं कि जब इसी शराब घोटाले में मानयोग सत्येंद्र जैन जी की जमानत रद्द हुई तो क्या कहा, बताइए ये हमारा कसूर है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा dismissing the bail order said that the appeal said there was no sufficient evidence to hold Prime Minister guilty and directed him to surrender forthwith। सुप्रीम कोर्ट ने जब सत्येंद्र जैन जी की बेल रिजेक्ट की, और इसी तरह जब मनीष सिसोदिया जी की तो उन्होंने कहा 338 करोड़ रुपए का जो हमारे सामने। सर लेकिन विपक्ष तो आप पर लगातार आरोप लगाता ही रहेगा ना। सैयद जवाद, मैं वापस आपसे संपर्क साधने की कोशिश करती हूँ। अब मुझे लगता है आप मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे। सिरसा साहब दोबारा रुकेंगे? हाँ नहीं वो मैं समझ गई, टेक्निकल इशू हो गया था। उसके लिए मैं भी माफी मांग लेती हूँ क्योंकि हमारी तरफ से वो आप तक कनेक्शन पहुंचाया गया था। अब सवाल ये है कि जो लोग कल तक अरविंद केजरीवाल के भ्रष्ट होने की कस्में खाया करते थे, कल जब उसी भ्रष्टाचार के आरोप में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है तो कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज वहां पहुंच जाते हैं। अरे अजय माकन ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि गोवा में 100 करोड़ रुपए कांग्रेस को हराने के लिए